Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 10th gravitation. बहुत ही important numerical है, and this numerical is based on the concept of यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये पेपर में डेफिनेटली आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numerical, ताकि अगर पेपर में ये पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो व्हाट इज न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, और स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। व्हाट इज न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 आयरन बॉल्स ईच ऑफ मास 1 किलोग्राम separated by a distance of 1 meter. Given G is, what is G? That is the universal gravitational constant, 6.673 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. I am again repeating the statement of the numerical. Calculate the gravitational force between 2 iron balls each of mass 1 kg separated by a distance of 1 meter, given G is equal to, now G is universal gravitational constant, 6.673 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक, जिसका मैंने वीडियो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था और शेयर किया था, और उस वीडियो को जब मैंने शेयर किया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। उसी का थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रीफ देखेंगे। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस? सपोज देयर आर द 2 बॉडीज। दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1, and this is the second body having the mass is say m2, and these 2 bodies are separated by a distance of say r, separated by a distance say r। तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 बॉडीज हैं, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास है m1, this is the second body having the mass is say m2, and if they are separated by a distance say r, तो इनके बीच में यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, और वो जो यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के, सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बनेगा m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा G m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज G? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज G? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये डिस्कशंस मैंने आपके साथ पिछले लेसन में की थी, जिसका वीडियो मैंने आपको शेयर किया था। दो आर्टिकल था, द आर्टिकल इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आज के इस न्यूमेरिकल में वो हमें क्या कह रहा है कि आपके पास 2 आयरन बॉल है। दिस इज द फर्स्ट आयरन बॉल हैविंग द मास इज से 1 kg। इट मीन्स जो m1 आपको गिवन है दैट इज 1 kg। सेकेंड m1 is
m1 is 1 kg and this is the second iron ball having the mass is say 1 kg. इसका मतलब m2 भी आपको given है, that is 1 kg and these two are separated by a distance of say 1 meter. It means r की वैल्यू आपको given है 1 मीटर. नाउ r इज 1 मीटर और जो g है वो भी आपको गिवन है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दोबारा सुने, वो कह रहा है दो आयरन बॉल्स हैं. दिस इज द फर्स्ट आयरन बॉल जिसका मास है 1 kg. This is the second iron ball having the mass is say 1 kg and these two balls are separated by a distance of say 1 meter. तो इनके बीच में जो यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कैलकुलेट करना है. मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी यूज दिस फॉर्मूला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. वी नो दैट F is equal to G m1 m2 by r square. हम इस फॉर्मूले को जानते हैं. Now what is F? That is G m1 m2 by r square. Now what is G? The G is the universal gravitational constant. Now what is m1? That is the mass of the first iron ball. Now what is m2? Mass of the second iron ball. And what is r? R is the distance between the two iron balls. So put the values of all these terms in here. So what is G? 6.673 10⁻⁻11 Newton meter square per kilogram square into mass of first iron ball, that is 1 kg, mass of second iron ball, that is 1 kg, divided by r, that is 1 meter, इसका whole square. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन. कैसे? न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 इंटू 1 दैट इज 1 किलोग्राम स्क्वायर. किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाएगा. द आंसर इज F इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन. तो इट मीन्स अगर आपके पास दो आयरन बॉल है और उनके मासिस अगर 1 kg हैं और वो एक दूसरे से अगर 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है तो उनके बीच में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एग्जिस्ट करेंगे दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन. बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. 3 मार्क्स के इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numerical how you can solve it. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी.